नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि कौन सा टूथब्रश बेटर है, मैनुअल की पावर टूथब्रशेस। लेट्स स्टार्ट। तो आज का एपिसोड एक डिबेट सेटल करने की तरीके से मैं बात करना चाहता हूं। हालांकि इसमें अभी भी जो है असमंजस चल रही है हमारी कम्युनिटी में कि कौन सा टाइप का टूथब्रश जो है बेटर रहता है, मैनुअल की पावर। तो मैंने जो है लिटरेचर पढ़ा और बहुत सारे स्टडीज़ पढ़े, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पढ़े, और उसमें दोनों के अलग अलग फ़ायदे भी हैं और अलग अलग तरीके के नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल टूथ ब्रशिंग की, जो बारे में हमने स्टडीज़ की उसमें बहुत सारे एवोल्यूशंस हुए हैं और फाइनली जो है एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ADA स्पेसिफिकेशन, यानी कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको मैनुअल टूथ ब्रशिंग करनी होती है। अब मैनुअल टूथ ब्रशिंग से ज़्यादा आपको टूथ ब्रशिंग टेक्निक आनी ज़रूरी है, जिसको हम जनरली मॉडिफाइड बास टेक्निक बोलते हैं। इस पर मैंने अलग सा वीडियो बना रखा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली जितने कारगर मैनुअल टूथ ब्रशेज होते हैं उसके हिसाब से जो है आपके जो पेशेंट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से ब्रश करना या तो जानते नहीं हैं या वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। टूथ ब्रशिंग यानी कि दांतों को साफ करने की प्रक्रिया जो है सबसे इग्नोर्ड दिनचर्या के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में मानी जाती है। और अगर हम बात करें उसके बाद जो है आफ्टर द मैनुअल टूथ ब्रशेज आपके जो है पावर टूथ ब्रशेज आए, जिसमें हमारी 1960s से जो है मॉडिफिकेशन शुरू है, जिसमें अल्ट्रासोनिक सोनिक पावर टूथ ब्रशेज ऑसिलेटिंग एंड रोटेटिंग एक्शन वाले आए, जिसका ब्रश हेड जो है सर्कुलर होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। और कुछ जो है जो टूथ ब्रशेज का जब एडवांसमेंट हुआ तो उसमें जो है टाइमिंग आ गया, क्योंकि ADA स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 2 मिनट ब्रशिंग जो है काफ़ी सक्रिय होती है। यानी कि अगर आप अपने भाग जो दांतों को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 8 चौके 32, उसके हिसाब से 2 मिनट के हिसाब से 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। और अगर आप उस तरीके से बात करें कि बाहरी सतह और अंदरी सतह, उसके हिसाब से 15-15 सेकंड करके आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर टूथ ब्रशेस होते हैं उसमें जो है टाइमर होता है और उसकी वजह से जो ऑसिलेटिंग एक्शन होता है उससे अच्छा खासा झाग बन जाता है टूथपेस्ट के साथ में, और आपको बस वो जो है आराम से यहाँ लाके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाके करना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके एडवांटेजेस ये रहते हैं कि जो पेशेंट जिनको मैनुअल डेक्सटेरिटी नहीं है, यानी कि जो जिनमें इतनी क्षमता नहीं है अपने दांत और हाथ को जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए, सफाई करने के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छे स्टडीज़ में प्रमाणित है कि हाँ, कि मैनुअल टूथ ब्रशिंग से अच्छी होती है आपकी जो है आपकी पावर टूथ ब्रशेज या इलेक्ट्रॉनिक या पावर जो इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेज होते हैं वो बेटर होते हैं उन पेशेंट्स में जिनके हाथ में और उनके जो मूवमेंट्स में इतनी सक्रियता नहीं होती कि वो हर जगह अपना टूथब्रश पहुंचा सकें। लेकिन जो मेन स्टडीज हुई हैं जिसमें ये वाले पेशेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि ये दिखाया गया है कि कोई भी पेशेंट को जो है दांत की सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको दांत को साफ करने की प्रक्रिया प्रणाली पता है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश या आपका मैनुअल टूथब्रश में कोई डिफरेंस है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप चाहे दोनों में से जो भी यूज़ करें, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका ब्रश हेड जो होता है वो आपको 3 महीने में, अगर इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है तो उसका ब्रश हेड 3 महीने में आपको चेंज करना ज़रूरी है, और अगर आपका नॉर्मल टूथब्रश है तो उसको आपको 3 महीने में चेंज करना शुरू करना है। क्यों 3 महीने तक बोलते हैं? उसकी ब्रिसल की लाइफ होती है। ब्रिसल की लाइफ का मतलब क्या है कि आपके जो है टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो 3 महीने तक आपके बिल्कुल स्प्ले हो जाने चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए कि आपको पता चल जाए अब हमको फेंकना है। अगर आपकी ये जो दशा है टूथब्रश की ये 3 महीने से पहले हो गई, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रश कर रहे हो, और अगर ये 3 महीने के बावजूद भी 6-6 महीने 7-7 महीने ऐसी रहती है, इसका मतलब आप ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ करिए, कोशिश करिए उसका ट्यूटोरियल देखिए। और अगर आप मैनुअल टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि मैनुअल टूथब्रशिंग में जो है आपको एक तरीके से जो है जो प्रॉपर टेक्निक है उसको सीखिए। फ्लॉसिंग करना दोनों केसेस में अनिवार्य रहता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी गम हेल्थ चाहिए, वाटर फ्लॉसर यूज़ कर सकते हैं, आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आप जो है अपने डेंटिस्ट से पूछ के, उनसे प्रिस्क्रिप्शन पे अगर आप माउथ वॉश पूछ सकते हैं, उनसे ले लीजिए। हर जो आपकी समस्या होती है, चाहे मसूड़ों की हो, दांतों की हो, कैलकुलस की हो, उन सबके लिए अलग अलग माउथ वॉशेस होते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए अपने डेंटिस्ट के साथ परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। तो 100 बात की एक बात यह कि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश कर रहे हैं तो उसका भी ब्रिसल हेड 3 महीने बाद आपका जो है चेंज होना चाहिए, और अगर आप मैनुअल टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी ब्रिसल हेड या ब्रिसल्स जो है या पूरा टूथब्रश जो है चेंज होना चाहिए 3 महीने बाद। और आपको एक्चुअल में जो टेक्निक है, जो तकनीक की तरीके से जिस तरीके से आपको दांत ब्रश करने हैं
अलॉन्ग विद ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉशेस। और आपको हर निवाले के बाद मुंह का कुल्ला करना जरूरी है ताकि आपकी लवाश क्रिएट हो, ये बहुत जरूरी है। और हर 6 महीने से 1 साल के बीच में आप डेंटिस्ट को दिखा लिए तो सही रहेगा। इससे आपका मौखिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और अगर आपका मौखिक स्वास्थ्य जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य का दर्पण है, एक रिफ्लेक्शन है, तो वो भी ठीक रहेगा। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। अपना नाम, अपना स्थान, अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, जिसका मैं 2-3 दिन में जवाब दूंगा। प्लीज़ उसका धैर्य रखिए, धैर्य पूर्वक जो है थोड़ा सा वेट करिए। हो सकता है मैं बिजी हूँ पेशेंट्स के साथ, वरना किसी और रीज़न से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उसका मैं 1-2 दिन में जवाब दूंगा। और अगर आपके पास कोई डाउट्स, क्वेरीज, एप्रीहेंशंस, इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।